नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इंदौर में लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो पूरी देश और दुनिया ने देखा, लेकिन अब एक नई खबर यह है कि इंदौर में कांग्रेस से गद्दारी करने वाले अक्षय बम और उसके पिता कांति बम का जेल का रास्ता लगभग तय हो गया है। यदि प्रशासन आउट ऑफ वे जाके उनकी मदद नहीं करता है तो अगले कुछ दिन में ये दोनों पिता पुत्र इंदौर की जेल में दिखाई देंगे। पूरा घटनाक्रम मैं बता दूं कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और आज वे अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने अब सुनवाई 24 तारीख की तारीख दे दी है। मतलब 24 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी और इधर पुलिस जगह जगह छापे मार रही है उनको पकड़ने के लिए। पूरा मामला क्या है मैं पूरी विस्तार से आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि अक्षय बम को लेकर कांग्रेस ने भी 55 लोगों की टीम तैयार की है। दरअसल अक्षय बम कांग्रेस के एक पुराने नेता हैं, जो कांति बम हैं, उनके भाई महेंद्र बम। कांति बम दिग्विजय सिंह जी के क्लास फेलो रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कांति बम की दोस्ती रही है और कांति बम कांग्रेस के वफादार लोगों में से रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांति बम ने कोई गद्दारी की है। कांति बम का बेटा है अक्षय बम और अक्षय बम अति महत्वाकांक्षी हैं। वहाँ उनके कॉलेज चलते हैं, नेशनल उनके लॉ कॉलेज चलते हैं और तमाम सारे व्यवसाय चलते हैं, उनके ज़मीनों का भी काम है। और अक्षय बम अपने चाचा यानी महेंद्र बम की तरह राजनीति में आना चाहते थे, राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे और वो इंदौर से विधायक या लोकसभा का टिकट चाहते थे। 2023 में अक्षय बम ने इंदौर के क्रमांक 4 से टिकट मांगा था विधानसभा चुनाव के लिए। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनने और उनके साथियों ने कमलनाथ जी के पुतले जलाए, आरोप लगाए कि यह टिकट बेची गई है, तमाम आरोप लगाए। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो इंदौर से अक्षय बम का नाम तय किया गया। अब आप समझ सकते हैं नाम किसने तय किया, कौन उनके पिता के मित्र, तमाम सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आई है। लेकिन अक्षय बम को जब कांग्रेस ने टिकट दे दिया, उन्होंने नामांकन भर दिया। नामांकन की आखिरी तारीख जब आई तो उन्होंने कुछ देर पहले अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में जाकर मिल गए। वे एक तरह से उन्होंने खुली गद्दारी की। इसको बगावत नहीं कहते, इसको गद्दारी कहते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि अक्षय बम इसलिए डर गए थे कि राज्य सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के और उन्हें तमाम सारे मामलों में फंसाने की तैयारी कर ली थी। क्या क्या मामले थे वो मैं आपको बता दूं कि एक 17 साल पुराना मामला था मारपीट का, जिसमें गोली भी चली थी, लेकिन उसमें 307 धारा नहीं लगी थी। उसमें जो आवेदक थे उन्होंने जैसे ही अक्षय बम को टिकट मिला उन्होंने कोर्ट में लगाया आवेदन और कोर्ट ने धारा 307 बढ़ाई। जो अक्षय बम पे धारा 307 यानी हत्या के प्रयास की जो धारा बढ़ी है वो 17 साल पुराने मामले में बढ़ी है और ये धारा कोई पुलिस ने नहीं बढ़ाई है, ना राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा की है, बल्कि न्यायालय के आदेश पर बढ़ी है। और 10 मई को अक्षय बम को कोर्ट में पेश होना है और उनके पिता, क्योंकि इसमें दोनों आरोपी हैं, अक्षय बम भी आरोपी हैं, कांति बम भी आरोपी हैं, दोनों पर धारा 307 लगाई गई है। दोनों पिता पुत्र ने जेल जाने से बचने के लिए कांग्रेस के साथ गद्दारी की। दोनों पिता पुत्र ने जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना। ये पूरा इंदौर शहर जानता है और इंदौर शहर आग बबूला है इनके लिए। इन्होंने खुद पुलिस को लिख के दिया कि इंदौर में उनके खिलाफ बहुत ऐसा माहौल है, गुस्से का माहौल है और जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक के लिए सुरक्षा दी जाए। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने उनके घर पर सुरक्षा भी तैनात की। 2 पुलिस वाले हमने देखे, फोटो जारी हुए थे उनके। अब अक्षय बम की स्थिति यह है कि 10 मई को उनको लोकल कोर्ट में पेश होना था। किस मामले में? धारा 307 के मामले में। उन्होंने वहां हाजिरी माफी का आवेदन लगा दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे बीमार हैं, बाहर हैं, लेकिन वे यहाँ नेतागिरी करते दिख रहे थे, वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ घूमते दिख रहे थे और कोर्ट के सामने विरोधी पक्ष ने सारे दस्तावेज रखे तो कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। गिरफ्तारी वारंट करने के बाद 13 तारीख तक अक्षय बम को वहां घूमते हुए देखा गया। 13 तारीख तक पुलिस अक्षय बम की सुरक्षा में उनके घर पर तैनात रही। पुलिस चाहती, क्योंकि वारंट जारी हुआ इसकी सूचना सारी अखबारों में थी, यदि इंदौर पुलिस चाहती तो उनको हिरासत में ले सकती थी, लेकिन इंदौर पुलिस ने एक नया बहाना बनाया और ये पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में बनाया
कि हमारे पास अभी तक गिरफ्तारी वारंट नहीं पहुंचा है कोर्ट से। जब पहुंचेगा तब हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। हम अखबारों की कटिंग के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि 15 तारीख की शाम से पुलिस ने यह बताना शुरू किया है कि अब हमारे पास में गिरफ्तारी वारंट आ गया है, जो 10 तारीख को जारी हुआ कोर्ट से। और उन्होंने एक उसके खोजबीन को लेकर एक कहा कि हम छापे मार रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की, लेकिन आज तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। ना अक्षय बम को किया है, ना उनके पिता कांति बम को गिरफ्तार किया है। इसी बीच में इन दोनों पिता पुत्र ने हाईकोर्ट में अपनी आवेदन लगाया कि ये गलत धारा लगाई गई है, उन्हें जमानत दी जाना चाहिए। और जैसे ही इस बात की खबर लगी तो जो आवेदक हैं, जो इस मामले में धाराएं बढ़वाने वाले हैं, वो भी हाईकोर्ट पहुंच गए। उनके वकील ने एक आवेदन लगा दिया। आज की बात है, कुछ देर पहले की बात है। उन्होंने कहा कि हमें इसमें आपत्ति लगानी है, सारे दस्तावेज देने, हमें टाइम दिया जाए। हाईकोर्ट ने उन्हें 24 तारीख तक का टाइम दे दिया। यानी अब इस मामले में हाईकोर्ट 24 तक कोई सुनवाई करने वाली नहीं है। और अब ये जो लोकल कोर्ट का, लोअर कोर्ट का जो फैसला है जिला न्यायालय का, वो स्टैंडिंग कर रहा है। और वो फैसला ये है कि अक्षय बम और उनके पिता को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। चूंकि धारा 307 लगी है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो जमानत मिलने के चांसेस बहुत कम है। इन्हें जेल जाना ही होगा, ऐसे जो विधि विशेषज्ञ वो बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अक्षय बम और उनके पिता को अब पुलिस तलाशेगी, क्योंकि अब 7 दिन का टाइम है। और इधर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने 55 लोगों की टीम बना दी है। जहां भी अक्षय बम और उनके पिता नजर आए, उनका वीडियो बनाया जाए, सोशल मीडिया पर डाला जाए, पुलिस को सूचना दी जाए कि वो यहाँ पर हैं। तो अब कांग्रेस के लोग भी उन्हें गिरफ्तार कराने की मुहिम चलाए हुए हैं और पुलिस भी अब उनको गिरफ्तार करना चाहती है। यदि वास्तव में यदि कोई राजनीतिक दबाव में पुलिस नहीं होगी, गिरफ्तार करना चाहती है। और यदि गिरफ्तार हुए तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि पिता पुत्र दोनों, मेरे ख्याल है जेल जाने का रास्ता उनका लगभग तय हो गया है। जैसे ही पेश होंगे कोर्ट में, पुलिस गिरफ्तार करके पेश करेगी, उन्हें जेल जाना ही होगा और जेल से ही फिर उनकी जो भी जमानत की प्रक्रिया वो चलेगी। तो निश्चित तौर पे जिस जेल से बचने के लिए, जिस आरोप से बचने के लिए अक्षय बम ने अपनी पार्टी से गद्दारी की थी, या अब उनके पास दो ही चारे हैं, या तो वे फरार हो जाएं, भूमिगत हो जाएं, और या फिर वे सरेंडर करें, तो उनके जेल जाने का रास्ता तय है। अब उनके पास तीसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि अब 24 तक कोई सुनवाई नहीं होगी। अब देखना होगा कि इंदौर पुलिस अक्षय बम और उनके पिता को कब तक गिरफ्तार करती है और कब कोर्ट में पेश करती है। सब चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।